इमेजिन करो एक ऐसा देश जो कभी डेवलपिंग के टैग के साथ चलता था, आज ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर अपना लोहा मनवा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की, जिसका इकोनॉमिक कमबैक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री और इंस्पिरेशन दोनों बन गया है। अप्रैल 2025 में जब ग्लोबल मार्केट्स डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अनाउंसमेंट से थर-थर कांप रहे थे, भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि एक ऐसा बाउंस बैक किया जो इकोनॉमिस्ट्स और इन्वेस्टर्स को हैरान कर गया। ग्लोबल इकोनॉमिक सुनामी 2 अप्रैल 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स का धमाकेदार अनाउंसमेंट किया, ग्लोबल इकोनॉमी एकदम से हिल गई। ये टैरिफ्स जो दुनिया के सारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगने वाले थे, एक तरह का इकोनॉमिक अर्थक्वेक बन गए। स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका, चाइना, यूरोप, यूके, सब के सब क्रैश कर गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो 42,200 पॉइंट्स के ऊपर था, एक ही झटके में 15% तक गिर गया। नैस्डैक भी 17,600 पॉइंट से 16,200 तक स्किड किया, लूजिंग ऑलमोस्ट 8% इन जस्ट 15 दिन। यूरोप का यूरो स्टॉक्स एसेंसो जो 1,560 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था, 7% डाउन हुआ। चाइना के शंघाई कंपोजिट और जापान के निक्की भी इस सुनामी से नहीं बच सके। विदेशी मुद्रा में नुकसान 10 से 12% तक हुआ। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप एक रात में वैनिश हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक देश था जो नहीं डरा, भारत। जब दुनिया के मार्केट्स रोने लगे, भारत की स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 ने न सिर्फ अपना ग्राउंड होल्ड किया, बल्कि एक हिस्टोरिक रिकवरी की। 2 अप्रैल को निफ्टी 23,300 पॉइंट्स पर था और 18 अप्रैल तक यह 23,850 पॉइंट्स पर पहुंच गया, गिविंग ए सॉलिड 2.4% पॉजिटिव रिटर्न इन जस्ट 15 दिन। यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, जब दुनिया के टॉप मार्केट्स अभी भी 7 से 8% डाउन हैं। भारत का यह कमबैक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। लेकिन सवाल यह है, भारत ने यह करिश्मा कैसे किया? भारत का सीक्रेट सॉस, भारत की इस सक्सेस का राज क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले, भारत की इकोनॉमी अब ग्लोबल सेंटिमेंट्स या फॉरेन शॉक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी इकोनॉमी का फाउंडेशन इतना सॉलिड है कि चाहे ट्रंप टैरिफ्स लगाए या चाइना स्लोडाउन का शोर मचे, भारत अपने डोमेस्टिक स्ट्रेंथ्स के साथ आगे बढ़ता है। ये स्ट्रेंथ्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। भारत की 14 करोड़ पॉपुलेशन एक मैसिव कंज्यूमर बेस है। एफएमसीजी से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी पावरफुल है कि ग्लोबल स्लोडाउन का असर यहां न्यूनतम होता है। गूगल के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत का कंज्यूमर स्पेंडिंग 2024 में 7% से भी ज्यादा ग्रो किया, जो यूएस और यूरोप के 2 से 3% ग्रोथ से कई गुना बेहतर है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मोदी गवर्नमेंट के कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स, जीएसटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम्स ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का हब बना दिया। गूगल ट्रेंड्स दिखाते हैं कि मेक इन इंडिया सर्चेस ग्लोबली स्पाइक कर रहे हैं, स्पेशली जब से भारत ने सेमीकंडक्टर्स और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए। प्लस एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्टेबल गवर्नमेंट का ट्रस्ट इन्वेस्टर्स को भारत पर भरोसा दिलाता है। डिजिटल इकोनॉमी का डंका। भारत आज डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने 2024 में $2 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया, जो चाइना के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ गया। सोर्स एनपीसीआई डेटा। यह डिजिटल बैकबोन न सिर्फ बिजनेसेस को एम्पावर करता है, बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बूस्ट देता है। इन्फ्लेशन और फिस्कल डिसिप्लिन। जब दुनिया के मेजर इकोनॉमीज हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रही हैं, भारत ने अपना इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% के मैनेजेबल जोन में रखा है, आरबीआई रिपोर्ट्स। फिस्कल डेफिसिट भी 5.9% ऑफ जीडीपी से नीचे मैनेज किया गया है, जो एक डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक अप्रोच को दिखाता है। बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ। भारत के बैंक्स अब रिकॉर्ड लो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लेवल्स पर हैं, जो 10 साल पहले 12% से ऊपर थे। यह बैंकिंग स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि उनका पैसा सेफ है। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर भारत को एक ऐसा इकोनॉमिक पावर हाउस बनाते हैं जो ग्लोबल स्टॉर्म्स में भी नहीं हिलता। जब ट्रंप ने टैरिफ वापस लेने का ऐलान किया, निवेशकों ने भारत में जल्दी से खरीदारी शुरू कर दी, क्योंकि यहां रिटर्न गारंटीड है। अब एक बड़ा सवाल, भारत की इस आर्थिक सफलता का श्रेय किसको जाता है?
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को? लेट्स बी रियल, ये एक टीम एफर्ट है। निर्मला सीतारमण जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर कई बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करना और टैक्स रिफॉर्म्स को स्ट्रीमलाइन करना। लेकिन उनके रीसेंट कैपिटल गेन्स टैक्स हाइक के डिसीजन ने थोड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की। फिर भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया, जो दिखाता है कि मार्केट भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का विजन और लीडरशिप ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक अलग पहचान दी है। उनके रिफॉर्म्स लाइक आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और फॉरेन पॉलिसी विंस ने भारत को एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया है। वर्ल्ड बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को 7.2% रखा है, जो चीन के 4.5% और यूएस के 2.5% से कई गुना बेटर है। यह ग्रोथ मोदी सरकार के सुसंगत नीतियों का परिणाम है। तो क्रेडिट किसको? दोनों को। सीतारमण जी का एग्जीक्यूशन और मोदी जी का विजन, ये दोनों एक साथ भारत को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। भारत का ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखकर ग्लोबल पावर्स शॉक्ड हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट्स अब भारत की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, जैसे पहले यूएस और चाइना को करते थे। गूगल सर्चेस फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ और इंडिया स्टॉक मार्केट 2025 में स्पाइक कर रहे हैं, जो दिखाता है कि दुनिया का इंटरेस्ट भारत पर बढ़ रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने टैरिफ से दुनिया को हिला देना चाहते थे, शायद सोच रहे होंगे कि ये भारत वाले इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। चाइना, जो एक टाइम पर डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ का किंग था, अब स्लो डाउन से जूझ रहा है। यूरोप और यूएस जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड वॉर्स में उलझे हैं। लेकिन भारत, हम तो बस अपने रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक डिमांड और डिजिटल पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा मोमेंट है जब भारत ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि थ्राइव कर रहा है। हां, भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट या यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। प्लस डोमेस्टिक चैलेंजेस जैसे इनकम इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का ग्रीन एनर्जी पुश 100 गीगावाट सोलर एनर्जी टारगेट बाय 2030 ना सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है। भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 2024 में $15 अरब का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, जो 2023 से 20% ज्यादा है। यह दिखाता है कि भारत फ्यूचर रेडी है। तो दोस्तों, यह थी भारत की इकोनॉमिक सक्सेस की कहानी। एक ऐसा देश जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म्स में भी ना सिर्फ खड़ा रहा बल्कि दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। चाहे ट्रंप के टैरिफ्स हों या ग्लोबल मार्केट क्रैशेस, भारत ने प्रूव कर दिया कि हम अनस्टॉपेबल हैं। इसके पीछे है हमारी डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, डिजिटल लीडरशिप और एक विजन जो भारत को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना देख रहा है। अगर आपको यह स्टोरी इंस्पायर करती है तो अपने थॉट्स शेयर करो। क्या लगता है, भारत की इस सक्सेस का असली हीरो कौन है? और क्या हम अगले 10 साल में यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे? लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। जय हिंद, वंदे मातरम।